जब अगले दिन कुछ बहुत ही खास करना हो तब उस रात नींद कहाँ ही आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हमें पिछले 5 दिन की कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला था। दिल्ली से शुरू हुआ ये सफ़र अब अपने अंतिम पड़ाव पर था। अब हमें रूपिन पास क्रॉस करना था। अंदर से ना बहुत मिक्स फीलिंग्स थी, एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस भी थी। मन ही मन में मैं ये सोच रहा था कि सब कैसा होगा, वेदर कैसा रहेगा और बर्फ़ कितनी होगी। पर इन सारे थॉट्स का ना एक ही इलाज था। मैंने बस अपनी आंखें बंद करी, गहरी सांस ली और सब कुछ भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। और मन ही मन मैंने भोलेनाथ को बोला, हे भोलेनाथ, आप ही की ऊर्जा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी आप ही लेकर जाओगे। और अपनी सारी चिंताएं महादेव के चरणों में डालकर मैं तो मस्त सो गया। और सीधा मेरी जाग खुली सुबह के 3:30 के अलार्म के साथ। तो स्वागत है आप सबका। दिस इज डे 5 ऑफ ट्रूली मेकिंग यू फॉल इन लव विद रूपिन पास। Hello G, good morning, Har Har Mahadev. So it's 3:30 AM right now and we're all good to go. Backpack. बाहर चल रही है मस्त हवा, ठंड है एक नंबर। और लेयरिंग चेक करो, मेरी एक जैकेट, उसके नीचे एक हुड है, उसके नीचे एक फुल वाली टी शर्ट है और उसके नीचे एक टी शर्ट है बिकॉज इट्स गोना बी वेरी कोल्ड। सो या आई एम टाइंग माई शूज़ नाउ। उसके बाद निकलते हैं फिर। लेट्स गो, हर हर महादेव। महादेव महादेव। सो निकलते निकलते ऑलमोस्ट 5 बजे गए हैं। 4:50 AM राइट नाउ। और इट्स गुड वैसे, क्योंकि हल्का सा लाइट रहे तो विल गेट ए क्लियर विजन ऑफ द टेल। सो या लेट्स गो। सो जो पहली मंजिल है हमारी, इसके क्रॉस करके ग्लेशियर के अंदर से इसके ऊपर जाना है। व्यू चेक करो सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले का। मेरी हमारी कैंप साइट जहाँ से अभी आया हूँ और नया भाई जुड़ा हमारे साथ। हेलो अक्षय जी, कैसे हैं आप? एक कैलाशपति आते हुए। जो सुबह के होते हैं ना इनिशियल स्टेप्स, मतलब पहले 500 मीटर, 800 मीटर या 1 किलोमीटर, उसमें ना बॉडी ठंडी होती है हमारी, तो सबसे ज़्यादा तब थकते हैं हम। सो व्हेनेवर यू फील लाइक स्टार्टिंग में आप बहुत थक रहे हो, जस्ट मेक श्योर टू नॉट गिव अप, बिकॉज उस टाइम पे जितना मर्जी फिट बंदा हो सब थकता है, बिकॉज ठंडी बॉडी है। जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम और जितना हो सके स्मॉल स्टेप चलो, ब्रेक लेके चलो और बिल्कुल ऐसे ना छोड़ो, सीधा डायगनल। तो बाकी सारे पीछे, थोड़ा आगे था, थोड़ा वेट कर रहा हूँ। आगे चलते थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है ऐसे। बाकी चलते हैं आगे। ओम नमः शिवाय। जो लोग चल रहे हैं ना हमारे पीछे, ये हमसे आई गेस 1.5 घंटा निकले थे पहले। बट मैंने एक टेक्निक पकड़ी है, बहुत मज़ा, शायद आपको भी काम आए। काउंट योर स्टेप्स। आई मीन चाहे आप 10 स्टेप से कंफर्टेबल हो, 20 से 30 से, मेरा होता है 30 स्टेप्स। 30 स्टेप्स के बाद आई टेक 10-20 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद आई पुश ऑफ। 30 स्टेप्स फिर पुश ऑफ। और जब भी इतनी ठंड में ट्रैकिंग करनी है ना, बहुत सिप करके पानी पीना, क्योंकि एकदम पानी पी लोगे ना बॉडी थक जाएगी इस टाइम आपकी। ओ देखो वो आ रहे मैन ऑफ स्टील, बदला दी छावा च। सो राइट नाउ वी आर ए ग्रुप ऑफ आई गेस 15 पीपल एंड अभी मैं और पाजी लीड कर रहे हैं और बाकी भी अपनी अपनी पेस से आ रहे हैं। देखो ट्रैकिंग में कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई बहुत तेज़ चल रहा है, कोई बहुत फास्ट चल रहा है, कोई बहुत स्लो चल रहा है। देखो लास्ट में पहुंचना सबने एक ही जगह पे है। सो एवरीवन हैज़ देयर ओन पेस। सो कोई जिसकी स्लो पे, सब अपने स्लो रखो मेंटेन, किसी को मतलब कॉपी मत करो, बिकॉज दिस इज़ द की टू सक्सेस इन माउंटेन्स। अब पाजी देखो रुकते ही नहीं है, चाहे वो बेबी स्टेप्स ले, स्लो चले, इसलिए वो सेकंड नंबर पे अपना बढ़िया आ रहे हैं आराम से। ये देखो, ये रही हमारी आज वाली कैंप साइट और वो रही नीचे परसों वाली कैंप साइट। देखो कहाँ पहुँच गए, महादेव की कृपा से इतना ऊपर। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सुबह इतनी जल्दी ट्रैक शुरू करने का, वो सनराइज देखना। और जब ये सनराइज आसमान को छूते हिमालयस के ऊपर होता है ना, तो वो एक ऐसा मोमेंट बन जाता है जो अपने आप में एक डिवाइन एक्सपीरियंस है।
So it's been a while since we have started our day. और अब मेरे को शायद अपना व्यू लैंडस्केप चेंज होगा, आगे से देखता हूँ मैं चल के, शायद होगा। थोड़ा सा कुछ और माउंटेन्स आ रहे पीछे होगा, ये देखो। चलते हैं आगे, ये देखो। अब दिख रहा है रूपिन पास हमें यहाँ से, ये माउंटेन क्रॉस करके उस साइड निकलना है हमें। There's the Rupin Pass in front of. आज से ज़्यादा मोटिवेटेड मैं पहले कभी भी नहीं हुआ समिट के लिए, क्योंकि आज बात कुछ और थी। जैसे ही आज सुबह मैं उठा, मुझे याद आया वो प्रॉमिस जो मैंने डे 1 पर वापस आते हुए लोगों से किया था कि कोई बात नहीं, अगर आप सबका समिट नहीं हो पाया तो महादेव की कृपा से मैं आप सबका सपना पूरा करूंगा। तो मैं और पाजी आज अकेले ट्रैक नहीं कर रहे थे, हमारे साथ थी उन सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जितना अभी ऊपर आ गया ना, उतनी हवा ठंडी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। आई मीन चीक्स को और लिप्स को ऐसे फाड़ के निकल रही है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा और सूखी ठंड। मेरे ना हमेशा लिप्स फट जाते हैं, इस बार देखते हैं वो होता है कि नहीं। इस रूपिन पास वैली को देखकर मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कोई जगह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। आज सुबह तक ना मैं अपर वाटरफॉल कैंप साइट के प्यार में था, और अब सामने है ये नया लैंडस्केप। कौन नहीं करेगा इससे प्यार। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल रूपिन पास के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे ही ये ट्रैक हमें ऐसे सुंदर लैंडस्केप दिखाता जा रहा था, जिन्हें एक ही ट्रिप में डाइजेस्ट करना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था। एक बार तो पाजी को मैंने ऑनेस्टली बोल दिया कि पाजी मुझे चुंडी काटो, पता नहीं ये सब सच भी है या नहीं। माइंड ब्लोइंग लैंडस्केप, ये सब देख के कुछ 2-3 लफ्ज़ तक ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ यार। सुनाओ यार कुछ ना कुछ ਤਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਣਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲਾਤੀਆ ਚੰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆ। क्या बात है भाजी यार। गजब व्यू भाई, गजब व्यू। और ये बैठे हम लोग, लो जी। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आ गए हैं। सो आई गेस 1.5 एज जो हमारे एक और गाइड भैया थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 3.5 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब कैंप साइट से रूपिन गली। गली मतलब पास। सो और आपको पता है पास को हिमाचल में जोत भी बोलते हैं। इनफैक्ट पहाड़ी लोग जोत भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड प्लेस जो भी पास होते हैं। सो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर रह गया। लेट्स गो। हर महादेव। टू बी ऑनेस्ट वी डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट क्लू इस बर्फ़ के ऊपर अभी हम चल रहे हैं कितने फीट डूंगी है, कितने फीट डीप है। मोटी बर्फ़ पे चलना भी ऐसे होता है ना, सैंड में चलना, मिट्टी में चलना वैसा ही होता है। बहुत टायरिंग है यार। बहुत एग्जॉस्ट होती है बॉडी, और ऊपर इतने हाई एल्टीट्यूड पे। बट चलिए आई एम फीलिंग गुड। ऑलमोस्ट आ गए आप, आई गेस 1 किलोमीटर। डीप है बर्फ अभी। ये देखो अभी कितना इतनी बड़ी स्टिक है मेरी, और देखो जा रही है अभी तक ये। तो बेटर है बस जल्दी जल्दी भागते हैं यहाँ से, निकलते हैं रूपिन पास क्रॉस करके भाई। कुछ नहीं पता कब धूप की वजह से एक रास्ता बन जाए। लेट्स तो यही वो जगह थी जहाँ से हमें पहली बार रूपिन पास गली का क्लियर व्यू मिला था। ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, जितनी अभी यहाँ पर बर्फ़ है
उतना ही वहाँ पर क्लाइंब करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पत्थरों पर ब्लैक आइस जमी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होती है। लेकिन इतने सुंदर लैंडस्केप के बीच किसी भी डिफ़िकल्टी का एहसास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो पार्ट जितना डिफ़िकल्ट था वो उतना ही खूबसूरत भी था। देखो, मैं पहाड़ों में रहने वाला एक पहाड़ी बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो खुद एक शहर की भीड़ भाड़ में रहने वाला एक आम इंसान हूँ, जिसे महादेव की दिव्य ऊर्जा ऐसे बर्फीले आसमान को छूते हुए हिमालयाज में बार बार खींच लाती है। और बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, भाई तू बोर नहीं होता क्या बार बार पहाड़ों में जाकर? अब उन्हें कैसे समझाऊं कि जितनी बार भी मैं इन खूबसूरत हिमालयाज को देखता हूँ, मेरा उनसे प्यार उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए मैं हर किसी को बस एक ही बात कहता हूँ, जिंदगी में ना कम से कम एक बार ऐसी जगह का आनंद ज़रूर लेना। ऑलमोस्ट लास्ट पड़ाव शुरू होने वाला है, बट इट वॉज लाइक वेरी टायरिंग। और इतनी बर्फ़ मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इनफैक्ट पाजी ने भी इतनी बर्फ़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ये है देखो लास्ट पड़ाव, यहाँ से जाना ऊपर। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ easy ride to be honest, but it is going to be exciting, so let's go। पाजी इतनी बर्फ कितनी सी एक्सपेक्ट? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਪੈਕਡ ਬਰਫ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 15 दिन नहीं पाजी, मैंने पिछले हफ्ते के अंदर ही हुई है। 3 दिन पहले, सही बात है ब्रो। उससे पहले नहीं पड़ी थी? अरे तभी तो पाजी टीम वापस हुई है सारी, इतने जो 100-150 लोग वापस हुए हैं। सो यहाँ से शुरू हो रही है हमारी लास्ट चढ़ाई। देखो मैंने बहुत ट्रैक्स किए हुए हैं ऑनेस्टली, बट ये ट्रैक्स मेरे वन ऑफ द बेस्ट रहेगा इन टॉप 3 आई वुड से। यार इतना सुंदर लैंडस्केप है यहाँ का, चारों तरफ इस टाइम बर्फ से, और ये जून का महीना है। कैन यू इवन बिलीव दिस? कहाँ मिलेगी इतनी बर्फ जून में? ये पता है क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक हफ्ता नीचे बहुत बारिश हुई है, क्योंकि जब नीचे बारिश होती है ऐसा ऑलवेज है कि ऊपर बर्फ़ होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, दियो ब्रो कैमरा दियो, ये चेक करो व्यू सामने से, ये देखो कितना गजब का व्यू है यार। जहाँ तक देखो बस बर्फ ही बर्फ, अनरियल लैंडस्केप, ब्यूटीफुल यार। और इस साइड हमारी मंजिल रूपिन पास, ये देखो। लेट्स गो, थैंक यू महादेव। भाई ये देखो ये चल रहे बंदे, तो आपको चल जाएगा देख के बताया। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी क्लाइंब। ये देखो इसके ऊपर जाना है ऐसे, यहाँ पे ऊपर। तो यार अभी ऑलमोस्ट उस गली तक आ गए हैं जहाँ से बिल्कुल अंदर रूपिन पास आएगा। हाँ भाइयों, झंडा देखने लग गया, झंडा आ गया। आए गए 100-200 मीटर दूर, बस पहुँच गए। Thank you Mahadev, finally here.
महादेव। 9:30 आ गए हम यहाँ रूपिन पास। मज़ा आ गया ब्रो। चेक करो पीछे मेरा। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर, जय शिव शंकर। जैसे ही मैं रूपिन पास पहुंचा, सबसे पहले मैंने शुक्रिया अदा किया भोलेनाथ का, जिनकी कृपा और ऊर्जा के बिना यहाँ तक पहुंचना संभव ही नहीं था। और उसके बाद मैंने अपना रूपिन पास का समिट उन सब लोगों को डेडिकेट किया जिनसे हम शुरुआत में मिले थे, जिनका रूपिन पास पूरा नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशंस। टू ऑल दोज पीपल, महादेव की कृपा से मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। मैंने खुद के लिए और आप सबके लिए रूपिन पास सबमिट कर लिया। ये जो खुशी होती है ना किसी भी पीक या माउंटेन को सबमिट करने की, ये ना अलग ही लेवल की होती है। क्योंकि ये सिर्फ एक माउंटेन कॉन्कर करने का मोमेंट नहीं होता, ये खुद पर जीत पाने का मोमेंट होता है। इस सफ़र में आप सिर्फ पत्थर और बर्फ़ से नहीं, अपने डर, अपनी थकान और अपने डाउट से लड़ते हो। और जब आप फाइनली समिट पर पहुंचते हो, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो आपकी जीत हुई है, ये महादेव की कृपा से हुई है और उस खुद से लड़ते हुए आपके वर्जन से हुई है जो कभी हार नहीं मानता। क्योंकि गिविंग अप इज़ नॉट इन द ब्लड ब्रो। पाजी मुबारका, यू आर हेयर फाइनली। नो 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 पाजी, ये क्रेडिट महादेव जी का मेरे ते ना लो। इट्स ऑल महादेव, इट्स ऑल महादेव। नहीं 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 पाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यो हाँ, कि मेरे फिर लास्ट टच दिल खुश हो गया। पाजी व्यू चेक कर रहे हो। तो फाइनली हम आ चुके हैं रूपिन पास में। तो चुपचाप पाजी से जाके पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा रूपिन पास का। लेट्स गो। एक ही हो रहा है। हेलो, देखदा नहीं पिया। ਇੱਥੇ कैमरे वाल देखो, पहला इंटरव्यू चल रही ਤੁਹਾਡੀ। टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑफ रूपिन पास। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इतना टफ होगा और इतना बर्फ वाला होगा? सही बात है। वैसे रूपिन पास मैं तो सोचता था कि बड़े आराम से मजे मजे से हो जाने वाला है। ये मेरा भी सेम थॉट प्रोसेस था यार, ऑनेस्टली। पर वाकई मतलब जान लगी पूरी पहुंचने में। पर इतना है कि मज़ेदार था, इतना सुंदर है कि कोई वो मतलब बोरियत नहीं फील हुई। और जो अपर वाटरफॉल की कैंप साइट है ना, ऑनेस्टली ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दिस, वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत कैंप साइट है। क्यों बाजी, डू यू एग्री? सबसे खूबसूरत या टॉप 3 च तुसी मनोगे ओनू? व्हाट डू यू से? सबसे खूबसूरत जितने मैंने अभी तक ट्रैक किए, सबसे खूबसूरत मुझे मिली है वो। एग्जैक्टली यार। सो यहाँ आना, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। व्हाट अबाउट यू पाजी? बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੋਰ। ਹਾਂ, ਘਰ ਬਹੁ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ जयकारा वीर बजरंगे, हर महादेव। तो ये था रूपिन पास। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, समिट करते ही आज की कैंप साइट रोंटे घाट के लिए टाइम पर निकल जाना, क्योंकि रूपिन पास से रोंटे घाट काफ़ी लंबा ट्रैक है, लगभग 9 किलोमीटर का। और अगर आप हमारी तरह बर्फ़ों वाले टाइम पर आ रहे हो तो जस्ट बी रेडी फॉर द एक्सट्रीम फन, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी स्नो स्लाइड्स, जो कि आपके रूपिन पास ट्रैक के ट्रिप को एकदम 4 चांद लगा देगी। रोंटी घाट से आप नेक्स्ट डे पहुँचते हो सांगला। वहाँ तक आपको रोंटी घाट से कैब भी मिल सकती है, अदरवाइज आप चाहें तो ट्रैक करके भी सांगला पहुँच सकते हो। तो ये था हमारा रूपिन पास का सफ़र। एंड आई सर्टेनली बिलीव, जो मैंने एक कोशिश करी थी कि टू मेक यू ऑल फॉल इन लव विद रूपिन पास इन 5-6 दिनों के अंदर, आई बिलीव कि मैं उसे पूरा कर पाया हूँ।
बाकी तो आई वुड लव टू हियर योर रिव्यूज़ कि आप सबको कैसा लगा रूपिन पास। ऑनेस्टली सेइंग, मैंने अपने पूरे दिल से और महादेव की कृपा से ये सीरीज़ बनाई है, और अगर आपको ये रूपिन पास सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो एक बार प्लीज़ चैनल को जाके ज़रूर चेक करना, आपको वहाँ बहुत ही मस्त मस्त और अनएक्सप्लोर्ड जगहों के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बाकी जुड़े रहो चैनल के साथ, बहुत कुछ मज़ेदार आने वाला है इसी चैनल के ऊपर। बाकी जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय गौरी शंकर।